अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस की तरफ मूव करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो बआसानी रिसीव हो सके। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन से पहले हम थोड़ा सा फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि फाउंडेशन क्या होती है। फाउंडेशन हमारे पास इमारत का सबसे निचला हिस्सा होती है जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को बेयर करती है और ज़मीन में मुंतकिल करती है। सुपर स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास जो डीपीसी लेवल होता है, डैम प्रूफ कोर्स से ऊपर वाला, वो सारा हमारा सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है और उससे नीचे वाला हमारे पास सब स्ट्रक्चर यानी कि फाउंडेशन कहलाता है। तो फाउंडेशन का मकसद भी यही होता है कि सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सेफली तरीके से ग्राउंड में या ज़मीन में ट्रांसफ़र करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो फाउंडेशन इज लोएस्ट लोड बेयरिंग पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग टिपिकली बिलो द ग्राउंड लेवल। और नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस कौन सी होती हैं? हमारे पास दो तरह की फाउंडेशन है, शैलो फाउंडेशंस एंड डीप फाउंडेशंस। शैलो फाउंडेशंस को हम कम गहरी बुनियादी कहते हैं और डीप फाउंडेशंस को गहरी बुनियादी कहते हैं। तो मूव करते हैं शैलो फाउंडेशन की तरफ। शैलो फाउंडेशन जो है द फाउंडेशन विच डिस्ट्रीब्यूटेड द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ऑन नियरेस्ट पॉइंट इन द अर्थ। जो शैलो फाउंडेशन होती है अभी डिस्कस किया बताया मैंने आपको कि कम गहरी बना देती है। ये इमारत के वजन को जो है ग्राउंड लेवल के करीब करीब मुकाम पर ही ट्रांसफ़र करती है, ना कि किसी गहरे मुकाम पर, इसलिए इसका नाम भी शैलो फाउंडेशन रखा हुआ है। तो ये सुपर स्ट्रक्चर के लोड को इमारत के ग्राउंड लेवल से नियरेस्ट पॉइंट पर ही ट्रांसफ़र करती है, इसका फंक्शन यही है। और इसके बाद जो है हमारे पास शैलो फाउंडेशन सूटेबल किन किन जगहों पर होती है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है वो है हाई बेयरिंग कैपेसिटी, कि जहाँ पर सवाल की हाई बेयरिंग कैपेसिटी होगी यानी कि उसकी लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा से ज़्यादा होगी, वहाँ पर हम इसको शैलो फाउंडेशंस को प्रेफर करेंगे। और इसके साथ साथ नो चांसेस ऑफ सेटलमेंट, सेकेंड ऑप्शन। इससे मुराद ये है कि हमारे पास जहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस ना हो वहाँ पर भी हम शैलो फाउंडेशंस को प्रेफर करेंगे। अब जो शैलो फाउंडेशंस है वो हमारे पास बेसिकली 6 फीट ग्राउंड लेवल से नीचे जो है 6 फीट तक हमारे पास होती है, 6 फीट से बिलो नहीं होती इसकी जो डायमेंशन है। और हमारे पास ये ज़्यादा डीप फाउंडेशंस के बारे मुकाबले में इकोनॉमिकल भी नहीं होती, जबकि डीप फाउंडेशन जो है उस पर खर्चा भी ज़्यादा आता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए वो इकोनॉमिकल होती है, जबकि शैलो फाउंडेशन इतनी इकोनॉमिकल नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं? अभी शैलो फाउंडेशंस के बारे में डिस्कस किया कि ये जो है ज़मीन के करीब करीब मुकाम पर ही वज़न को ट्रांसफ़र करेगी, तो इसीलिए इसके मुताबिक ही इसकी फाउंडेशंस जो हैं, टाइप्स जो हैं, वो स्प्रेड फुटिंग है, ग्रिलेज फुटिंग है, कंबाइन फुटिंग है, राफ्ट फुटिंग है और वॉल फुटिंग है। वॉल फुटिंग जो है वो नॉर्मली आप देखते हैं जिसे हम स्टेप्ड फुटिंग भी कहते हैं या स्टेप्ड फाउंडेशंस के नाम से भी हम इसे बोलते हैं। राफ्ट में जो है हमारे पास कंक्रीट बेड बनाया जाता है पूरा, तो इसीलिए ये फर्दर उसकी शैलो फाउंडेशन की ड्राइव है। कंबाइन फुटिंग में हम कंबाइन कर देते हैं। तो ये हमारी जो सारी है ये शैलो फाउंडेशंस की टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीप फाउंडेशंस। डीप फाउंडेशंस क्या होती हैं? द फाउंडेशन विच डिस्ट्रीब्यूटेड द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ऑन हार्ड स्ट्रेटा लेयर ऑफ सॉइल इन द अर्थ। अभी जैसा कि हमने शैलो फाउंडेशंस के बारे में पढ़ा था कि शैलो फाउंडेशन ज़मीन के ग्राउंड लेवल से नीचे करीब करीब मुकाम पर ही सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफ़र करती है। तो इसी तरह हमारे पास जो डीप फाउंडेशन है वो ज़मीन में एक ऐसे पॉइंट पर वज़न को ट्रांसफ़र करती है जो ज़मीन का हार्ड स्ट्रेटा हो, यानी कि ज़मीन में कोई ऐसा पॉइंट हम पहले फाइंड करते हैं कि जो हार्ड स्ट्रेटा पर मुश्तमिल लेयर हो सॉइल की, वहाँ पर हम ये पाइल की मदद से या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन है उनकी मदद से सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि हम सबसे पहले जो है ज़मीन में एक्सकेवेशन करके और ज़मीन की बेयरिंग कैपेसिटी के टेस्ट करके हम पहले फाइंड करते हैं कि ज़मीन में किस लेयर में या कितनी गहराई के बाद जो है हमारा स्ट्रेटा जो है वो हार्ड सॉइल पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर डीप फाउंडेशन सूटेबल। जैसा हमारे शैलो फाउंडेशन के बारे में हमने रीड किया था
इसी तरह डी फाउंडेशन भी किन इलाकों में किन जगहों पर सूटेबल रहती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है लो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कि जहाँ पर लो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होगी, यानी कि ज़मीन की वज़न बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होगी, वहाँ पर हम डी फाउंडेशन इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर फिर हम एक्सकेवेशन करेंगे और टेस्ट करेंगे बेयरिंग कैपेसिटी के। तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर जाके हमें डी फाउंडेशन या हार्ड स्ट्रेटा मिलेगा, वहाँ पर हम अपने लोड को ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है चांसेस टू सेटलमेंट्स। जहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे, सेटलमेंट्स मतलब सॉइल्स का बैठ जाना, तो ये जहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे, सेटलमेंट हमारी सॉइल की नेचर की वजह से भी हो सकती है कि सैंडी सॉइल है या क्लेई सॉइल है, और दूसरा मॉइस्चर की वजह से भी हो सकती है, एंड फर्दर और भी बहुत से प्रॉब्लम है सेटलमेंट्स के। तो जहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस हैं वहाँ पर हम शैलो फाउंडेशंस नहीं बना सकते, वहाँ पर हम डीप फाउंडेशंस बनाएंगे। या तो हम उस सॉइल को इतना हार्ड करेंगे कि वो लोड को बेयर कर सकें, या फिर हम वहाँ पर पाइलिंग करके या दूसरे मेथड से डीप फाउंडेशन को इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड है इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। इस पर टाइम भी ज़्यादा लगता है और स्ट्रक्चर की जो मटेरियल है वो भी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो है शैलो फाउंडेशन की निस्बत ये स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल है, महंगा है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें सबसे पहले है पाइल। पाइल की जो है वो दो लिहाज से डिवीज़न है, फंक्शन के लिहाज से और मटेरियल के लिहाज से। पाइल एक ऐसी फाउंडेशन है जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को, जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि लोड स्ट्रक्चर लग रहा है पाइल्स पर, वो पूरा जो है वो एक हाई डेंसिटी एरिया पर जाकर ट्रांसफ़र कर रही है। तो इसीलिए हमारे पास ही इसकी फंक्शन के लिहाज से दो एग्जाम है, एंड बेयरिंग पाइल और फ्रिक्शन पाइल। एंड बेयरिंग पाइल ये होती है कि जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड लग रहा है उसका जो रिएक्शन होगा वो बिल्कुल पाइल के एंड पॉइंट से आपको मिलेगा, यानी कि आपका जो लोड है वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे, जहाँ पर पाइल का एंड पॉइंट हो रहा है वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। ये इसका एंड बेयरिंग पाइल का फंक्शन है। इसी तरह फ्रिक्शन पाइल का है। फ्रिक्शन पाइल का फंक्शन ये है कि एंड पर भी वज़न ट्रांसफ़र हो रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो मीडियम डेंसिटी के इलाके हैं और लोअर डेंसिटी के इलाके हैं, इन एरियाज़ में भी जो है फ्रिक्शन के थ्रू सुपर स्ट्रक्चर का लोड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। यानी कि पूरा 100% जो है हाई डेंसिटी पर नहीं जाता, बल्कि फ्रिक्शन की वजह से मीडियम डेंसिटी लेयर या एरिया और लोअर डेंसिटी एरिया में डिवाइड होता है। इसके बाद जो मटेरियल के लिहाज से डीप फाउंडेशन की एग्जाम स्टील फाउंडेशन, वुड फाउंडेशन, कंक्रीट फाउंडेशन एंड जो फर्दर मटेरियल की तरफ सैंड फाउंडेशन, सैंड पाइल भी यूज़ की जाती है। ये मटेरियल के लिहाज से इसकी एग्जाम है पाइल्स की। और इसके साथ साथ हमारे पास जो डीप फाउंडेशन की दूसरे नंबर पर एग्जाम वो है कैसन फाउंडेशन। कैसन फाउंडेशन भी हमारी इसी तरह की होती है, वो एक बॉक्स में होती है। उसमें हमारे पास एक बॉक्स में हम यूज़ करते हैं जो कि सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होता है वो उस बॉक्स के ज़रिए जो है ट्रांसफ़र किया जाता है ज़मीन की एक हार्ड स्ट्रेटा लेयर पर, और जो बॉक्स है वो हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर का पूरा बनाया जाता है। इसके साथ जो थर्ड है हमारे पास डी फाउंडेशन के साथ वो है कोफर डैम। कोफर डैम को भी हम अक्सर औक़ात डी फाउंडेशन में ही लिखते हैं। इसमें ही होता है कोफर डैम बेसिकली हमारे पास होता है आर्जी स्टोरेज होती है सॉइल की या वाटर की। अगर हम वाटर की आर्जी स्टोरेज के लिए डैम बना रहे हैं तो हमारा वाटर डैम, वो जो कोफर डैम है वो वाटर के लिए कहलाएगा। अगर हम आर्जी स्टोरेज कर रहे हैं सॉइल की तो वो पी कोफर डैम कहलाएगा, लेकिन वो सॉइल के लिए होगा। तो इसलिए अक्सर औक़ात हम जहाँ पर आर्जी तौर पर काम कर रहे हो वहाँ पर हम डीप फाउंडेशन के तौर पर कोफर डैम को भी इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और कमेंट्स में अगर आपको किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा फेसबुक पेज द वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में या कोई आर्टिकल डिस्कस करना है तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।